तय मेरी रब, मेरे घर को मुश्किलों से निकाल दे। मेरे वहाज, शिफा और उनकी आने वाली औलाद की हिफाजत फरमा। मेरे बच्चे अपने घर खैरियत से लौट आए। दिल टूटता है मेरा जब इनके बारे में सोचता हूं। मेरा बेटा जिसे मैंने देखा तक नहीं है, हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन मेरे दिल में उसकी तड़प है। और ये कैसे बाप है जिन्होंने सारी जिंदगी मुझे पाला पोसा जवान किया और उसके बाद घर से धक्के मार मार के निकाल दिया। एक बार पलट कर यह भी नहीं पूछा कि किस हालत में हूं मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे इनकी हमदर्दी नहीं चाहिए। इन्हें और वरीशा को तो जश्न मनाना चाहिए मेरी तबाही का। मेरी बीवी की इस हालत का आज क्यों पूछने के लिए आ गए? क्यों ड्रामा रचा रहे हैं सबके सामने? मुख्तार, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हॉस्पिटल गए थे तो बच्ची से मिल लेते, दिल रख लेते उसका। कोई मेरा यकीन करे ना करे, लेकिन मेरा अल्लाह तो जानता है ना कि मैं किस चाव से, कितने ईमान से अपने बच्चों के साथ उनकी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए गया था। लेकिन जब औलाद में ही हौसला ना हो, तमीज ना हो, तहजीब ना हो, फिर बाकी क्या औकात है उनके सामने। तुम्हारे और वहाज के दरमियान जो कुछ हुआ, मेहरुन्निसा से मुझे सब पता चल चुका। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, बाप भी कभी औलाद से शर्तों पे मोहब्बत करता है? कुदरत ने औलाद में तो वो कशिश रखी है कि औलाद जहां भी हो, जैसे भी हो, एक लम्हा नहीं लगाती उसको माफ करने में। अपनी औलाद की खातिर ही गया था बीजान उसके पास। लेकिन सच बताऊं आपको, वहाज ने अपने अंदर नफरत को पाल लिया है। और पता है मुझे किस बात का डर है? कि कहीं ये नफरत उसे खत्म ही ना कर दे। तमीज, तहजीब सब कुछ भूल गया वो। ऐसी बात नहीं है मुख्तार, बस उस पर वक्त ही बुरा आया हुआ है। पता नहीं बेजान किसका बुरा वक्त चल रहा है और किसका नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कल आज के रवैये ने मुझे बहुत मायूस किया है।
बहुत तकलीफ पहुंचाई है मुझे। नाश्ता तो कर लो। तो हॉस्पिटल ही गए हैं ना, अब जरूरी तो नहीं है कि वहाज एक ही झटके में मान जाए और मुख्तार साहब उसे माफ भी कर दें। इस वक्त तुम लोग को हॉस्पिटल में होना चाहिए था, वहां पर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। इसी को कहते हैं जीती हुई बाजी हारना, इसी को कहते हैं। ठीक है, ओके, मान लेते हैं कि वहाज बड़े बाबा की ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं आएगा वो घर, नहीं होगा सब कुछ ठीक, लेकिन शिफा और वहाज, उनका क्या होगा? उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स किस तरह से क्रिएट करनी है, कोई आइडिया है आपको? अब भी बहुत कुछ हो सकता है। वो बच्चा अभी दुनिया में आया तो नहीं है ना, समझ रही हो? वरीशा, 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 तुम्हारे डैड ठीक कह रहे थे। कल इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतनी बड़ी खुशी मिलने के बावजूद भी भाभी, मुख्तार भाई और वहाज के बीच की दूरी मिटा नहीं पाई। मतलब ये कि मुझे बीजान की बातों से पता चला है कि कल ना हॉस्पिटल में कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है वहाज का और मुख्तार भाई का। भाभी का मुंह भी बना हुआ था और मुझे लगता है कि वहाज ने आने से मना कर दिया है। That's a great news. वैसे भी मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल। I just hate him so much. उसकी शक्ल देख के ना मुझे कुछ होने लग जाता है, अच्छी बातें ना ही आए। तो सब ठीक हो जाएगा। अब तुम एक काम करो कि जो तुम्हारे डैड ने कहा है ना, अब तुम वो करो। तुम शिफा के साथ उसका साया बनकर रहो। और उसके दिल में ये बात कभी भी ना जाए कि जो कुछ हुआ है मुख्तार भाई के एक गलत फैसले की वजह से हुआ है। और वहाज की अना की वजह से हुआ है। बस अब ना ही वहाज और मुख्तार भाई के बीच खड़ी नफरत की दीवार गिरनी चाहिए, और ना ही कोई नई मुसीबत इस घर में आनी चाहिए। समझ तुम गई होगी? Don't worry about it. Good girl.